अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहली चीज़ होती है मैटर की, जो पहले ही मैंने बताया है कि दो चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, उससे हम मैटर कहें कि उसमें एक मास भी होना चाहिए और वो जगह भी प्राप्त करना चाहिए एंड इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस। फिर प्योर सब्सटेंस आते हैं। आपने देखा होगा कि घी पैकेट पर या मिल्क पैकेट पर लिखा होता है कि प्योर घी, प्योर मिल्क, बट हम उससे प्योर नहीं कहते हैं क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन होती है और चीज़ें कुछ मिक्स होती हैं। लेकिन प्योर सब्सटेंस वो चीज़ होता है जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स का बना होता है। इसमें से हम एग्जांपल दे सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड का। यही दो वो चीज़ है जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होते हैं। फिर एलिमेंट आता है। एलिमेंट जो पहले हमें पता लगा कि ये प्योर सब्सटेंस हैं, तो ये एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना होता है और उसको हम आगे जाके ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते। एग्जांपल होते हैं आयरन हो, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। 118 एलिमेंट्स अब तक हैं। एलिमेंट्स की फिर 3 किस्में हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स। जब मेटल्स की हम बात करते हैं तो ये ज़्यादातर आयरन के एग्जांपल लेको हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स की इसके अपोजिट करे हैं प्रॉपर्टीज़, दे होते सॉफ्ट। मेटालाइट्स होते हैं जो इनके बीच की दरमियान की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर कंपाउंड, कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का बना होता है। लेकिन एक चीज़ इसके लिए ज़रूरी है कि ये फिक्स्ड रेशो में मिलने चाहिए। जब हम दो चीज़ या उससे ज़्यादा चीज़ मिक्स करें, जैसे वाटर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ये फिक्स्ड रेशो में नहीं बने होंगे या नहीं मिले होंगे तो हम उसको कंपाउंड नहीं कह सकते। मिक्सचर, मिक्सचर और कंपाउंड में यही डिफरेंस है कि दोनों दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बने होते हैं। कंपाउंड में ऐसा होता है कि फिक्स्ड रेशो में होते हैं जो भी सब्सटेंस मिलते हैं, लेकिन मिक्सचर में उनका फिक्स्ड रेशो में होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम साल्ट और वाटर लेते हैं, उसके दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। अब होमोजीनियस पर आते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इस तरह से मिल जाते हैं कि पता नहीं चलता है कि उसमें कुछ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है, कि वो अलग अलग हैं। जैसे साल्ट और वाटर या शुगर और वाटर को हम मिलाते हैं तो पता नहीं चलता है कि ये किस इस तरीके से मिले होते हैं कि साल्ट या शुगर नहीं दिखता है वाटर में, तो उसको हम कह सकते हैं होमोजीनियस। होमो मतलब सेम। उसके बाद हिटेरोजीनियस, हिटेरोजीनियस जब दो चीज़ें हम मिलाना चाहे लेकिन वो नहीं मिल जाती और अलग अलग रहती है। जैसे हम सैंड लेते हैं, जब हम सैंड पानी में डालते हैं, रेत, तो वो अलग दिखती है। या चॉक पाउडर डालते हैं पानी में तो वो भी नहीं मिल पाते हैं, तो हम उसको हिटेरोजीनियस कहते हैं। उसके बाद सोल्यूशन आता है। सोल्यूशन होता है होमोजीनियस का मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज़्यादातर हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको पानी को कहा जाता है, वाटर को लेते हैं। और सॉल्यूट होता है कोई भी वो चीज़ जिसको हम पानी में ऐड करते हैं। तो अब सोल्यूशन और शुगर और वाटर को हम, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, और जिसमें से वाटर जो होगा वो एक सॉल्वेंट होगा और शुगर जो होता है वो सॉल्यूट होता है। यहाँ हम साल्ट ऐड करें तो उसको जो भी पानी में ऐड करें उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। ये कम मिकदार में होता है। उसके बाद सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं। इक्वेस सॉल्यूशन हम उससे कहते हैं जिसमें वाटर हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। नॉन इक्वेस सॉल्यूशन में वाटर की जगह कोई और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। इसमें ऑयल आ सकता है, मिल्क आ सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कि एक टाइम आता है कि अगर हम एक गिलास का पानी का गिलास ले, उसमें हम सॉल्ट ऐड करें तो एक टाइम आता है कि उसके बाद वो उसमें मेल्ट होना बंद हो जाता है, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ, उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं कि जब ये ऐड होना मेल्ट होना बंद हो जाएगा तो हम उसको हीट दे सकते हैं, तो वो थोड़ा और मेल्ट हो जाएगा, तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। शुक्रिया।